दोस्तों, आप देख रहे हैं दी सत्याश। मैं हूं आपके साथ सत्यम और आपका स्वागत है हमारे खास सेगमेंट सीएम बाबू में, जहां हम चर्चा करते हैं प्रदेश के मुख्यमंत्रियों के ऐसे किस्सों पर जो शायद आपने आज के पहले कभी न सुना। करेंगे मध्य प्रदेश के 2 दफा के मुख्यमंत्री रहे मोतीलाल वोरा की। मोतीलाल वोरा का निधन 21 दिसंबर को अभी हालिया में हुआ, इसीलिए हमने तय किया कि इस सीरीज की शुरुआत मोतीलाल वोरा से ही करते हैं। मोतीलाल वोरा यानी कि वो मुख्यमंत्री जो रामधुन बजाकर गायों का दूध निकालता था। मोतीलाल वोरा यानी कि वो मुख्यमंत्री जो अपना बाल कटाने के लिए रात रात भर नाइयों को थाने में बिठवा देता था। मोतीलाल वोरा यानी कि वो नेता जो अपने को मंत्री बनवाने की सिफारिश लगवाता रह गया और किस्मत उसे मुख्यमंत्री के दरवाजे तक ले आई। मोतीलाल वोरा यानी कि वो राज्यपाल जिसने पहली दफा इस देश में राज्यपालों को जनता दरबार लगाने का सलीका बताया। मोतीलाल वोरा यानी कि वो राज्यपाल जिसने डरी सहमी मायावती को 2 दिनों तक राजभवन में रखकर केवल और केवल लिखित आश्वासन के दम पर शपथ दिलवा दी थी। आज की कहानी शुरू करते हैं मोतीलाल वोरा की सन 1928 से, यानी कि वो साल जब मोतीलाल वोरा का राजस्थान के नागौर में जन्म हुआ था। मोतीलाल वोरा का परिवार व्यापारिक प्रतिष्ठान से आता था। पढ़ाई लिखाई में रुचि थी, इसीलिए पढ़ाई लिखाई में कोई दिक्कत भी नहीं हुई और रुचि होने के कारण अच्छे से पढ़ते चले गए। धीरे धीरे इंटर पास आउट कर लिया। इसके बाद डिग्री सेक्शन की पढ़ाई कलकत्ते से की। इसके बाद संयुक्त मध्य प्रदेश यानी कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इस संयुक्त इलाके में पत्रकारिता करने लगे। क्योंकि जन सरोकार के सवाल चुभते थे, समाज से मतलब होता था, इसीलिए पत्रकारिता को अपनी राह बनाई और नवभारत टाइम्स के लिए पत्रकारिता करने के इलाके को चुना दुर्ग। दुर्ग यानी कि वो इलाका जहां के दंडकारण्य के जंगल उन दिनों नक्सलवाद की पहली लेबोरेटरी के तौर पर देश में स्थापित हो रहे थे। दुर्ग की रिपोर्टिंग करने के दौरान लगातार लोकप्रियता इनको बहुत मिली। दुर्ग के आसपास के इलाकों में लोग अक्सर साइकिल सवार एक पत्रकार को देखते थे जो सजग रिपोर्टिंग करता था। ऐसे में मोतीलाल वोरा की छवि दुर्ग में भी अच्छी थी और नवभारत टाइम्स के ब्यूरोक्रेट्स के अंदर भी काफी अच्छी थी। 1967 का साल ये वो साल था जब मोतीलाल वोरा ने तय किया कि अब पत्रकारिता को छोड़कर राजनीति की तरफ कदम बढ़ाया जाए और इसके लिए सबसे पहले इकाई चुनाव को चुना, यानी दुर्ग की सभासदी का चुनाव यानी पार्षदी का चुनाव, और पार्टी चुनी प्रज्ञा समाजवादी पार्टी। चुनाव जीत भी लिया। सन आया 1972 और किस्मत एक बार फिर से अगले मुकाम तक ले आई। मध्य प्रदेश के धुरंधर पॉलिटिक्स और आगे चलकर अटल बिहारी वाजपेयी के पॉलिटिकल एडवाइजर रहे डीपी मिश्रा उन दिनों दुर्ग में एक नए प्रत्याशी की खोज में थे। नए प्रत्याशी की खोज इसलिए में थे क्योंकि जो पुराने प्रत्याशी थे वो गुटबाजी के बहुत शिकार हो रहे थे। पार्टी के अंदर ही उनके खिलाफ एक गुट लगातार खड़ा हुआ था। ऐसे में नए प्रत्याशी खोजे जा रहे थे। दुर्ग का इलाका बहुत बड़ा है, ऐसे में प्रत्याशी खोजने में बड़ी दिक्कत हुई। तभी किसी ने आकर बताया कि प्रज्ञा समाजवादी पार्टी का एक सभासद है, पार्षद है, उसको देख लीजिए, वो लड़का चुनाव निकलवा सकता है। डीपी मिश्रा ने बुलाया और इसके बाद मोतीलाल वोरा डीपी मिश्रा से मिलने गए। डीपी मिश्रा इंप्रेस हुए और इन्हें विधायकी का टिकट मिल गया। ये विधायक बने। इसके बाद 77 के चुनाव हुए। इमरजेंसी के बाद का वो चुनाव जिसने कांग्रेस की नींव हिला दी थी। इमरजेंसी के बाद का वो चुनाव जिसने मध्य प्रदेश में सिटिंग एमपी रहे विद्याचरण शुक्ला जैसे लोगों को चुनाव हरवा दिया था। ये वो चुनाव था जिसमें कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज हारे, लेकिन मध्य प्रदेश के केवल 2 नेता ऐसे थे जो अपनी सिटिंग सीट बचा चुके थे। एक कमलनाथ छिंदवाड़ा से और दूसरे नाम पर मोतीलाल वोरा दुर्ग से। और मोतीलाल वोरा में खास बात यह थी कि वोटों का आंकड़ा पिछले बार की तुलना में 10% की उछाल के साथ आया था। इसके बाद अगला चुनाव आया और मोतीलाल वोरा ने तीसरी दफा दुर्ग से ज्यादा वोटों की प्रतिशतता के साथ 64% वोट की प्रतिशतता के साथ चुनाव में जीत दर्ज की। इसके बाद मोतीलाल वोरा को लगा कि प्रदेश में उनका कद बहुत बढ़ चुका है। प्रदेश में अर्जुन सिंह की सरकार आई 1980 में और मोतीलाल वोरा को लगा कि अब उन्हें मंत्रिमंडल भी मिलेगा, क्योंकि पिछले 3 दफा से वो लगातार विधायक रहे हैं और अच्छे खासे मार्जिन से जीतते आ रहे हैं और इमरजेंसी के बाद उनका जीतना उनकी सफलता का मानदंड तय करता है। लेकिन अर्जुन सिंह की कैबिनेट में मोतीलाल वोरा को जगह ही नहीं मिली।
इसके बाद अगले आने वाले 1 साल तक मोतीलाल वोरा ने अर्जुन सिंह की अच्छे से खातिरदारी की, खूब लगातार शासन सत्ता में अपनी हस्तक्षेप बढ़ाया, अपनी पहुंच बढ़ाई और इसका इनाम उन्हें 1 बरस के बाद मिला, जब अर्जुन सिंह की सरकार में उन्हें शिक्षा राज्य मंत्री बनाया गया। और इसके बाद धीरे धीरे मोतीलाल वोरा अर्जुन सिंह के निकट आने लगे। ये वही दौर था जब मध्य प्रदेश में कई प्राइवेट कॉलेजों का सरकारी हस्तांतरण किया गया था, जिसके लिए मोतीलाल वोरा को काफी बधाइयां भी मिली थी। इसके बाद अर्जुन सिंह के धीरे धीरे करीब आने लगे। अर्जुन सिंह के करीब आने का पीछे एक और कारण बैठता है, क्योंकि अर्जुन सिंह को लगातार एक ऐसे साथी की जरूरत थी जो विश्वस्त हो, जो बड़ा नाम बन सके और अर्जुन सिंह का आज्ञाकारी भी बना रहे। मोतीलाल वोरा के साथ क्या था जो उन्हें कमलनाथ और दिग्विजय सिंह से अलग करता था? उनका ब्राह्मण होना। मध्य प्रदेश में ठाकुर और ब्राह्मण, ये 2 वोट बैंक के सहारे कांग्रेस ने लंबे समय तक सत्ता हासिल की थी और इसी वोट बैंक को बचाने के लिए प्रदेश में अगर पार्टी का अध्यक्ष ब्राह्मण और मुखिया यानी कि सीएम ये ठाकुर हो या कहीं भी 2 प्रमुख चेहरों के तौर पर ठाकुर और ब्राह्मण दिखें तो ये कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत अच्छा संकेत होता था। इसीलिए मोतीलाल वोरा लगातार आगे किए जा रहे थे। अर्जुन सिंह 1985 के चुनावों में दोबारा चुनावी मैदान में उतरे और इस बार भी सत्ता उन्हीं के हाथ आई। अर्जुन सिंह सत्ता में आए। 10 मार्च को अर्जुन सिंह ने शपथ ली मुख्यमंत्री की, 10 मार्च 1985। इसके बाद मंत्रिमंडल की सूची बनी। सूची पर हस्ताक्षर कराने के लिए कहिए या सूची से परमिशन लेने के लिए अर्जुन सिंह उस सूची को लेकर राजीव गांधी के पास गए। राजीव गांधी ने उनसे कहा कि अब आपको पंजाब का गवर्नर बनना है। अर्जुन सिंह को ये बात चौंकाई नहीं, इसलिए क्योंकि बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि राजीव गांधी और अर्जुन सिंह में पहले से ये बात तय हो चुकी थी कि अर्जुन सिंह को पंजाब का गवर्नर बनाया जाएगा, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल मैसेजिंग ठीक जाए इसीलिए अर्जुन सिंह को चुनाव लड़वाया गया और इसके बाद 10 मार्च को शपथ भी दिलवा दी गई ताकि उनका सम्मान बना रहे। इसके बाद 13 मार्च 1985 को अर्जुन सिंह ने अपने बेटे अजय सिंह को फोन किया और कहा कि वोरा को लेकर दिल्ली चले आओ और अपना ही चार्टर्ड प्लेन भोपाल भेजा। इसके बाद अजय सिंह मोतीलाल वोरा को लेकर अर्जुन सिंह से मिलवाने दिल्ली गए। दिलचस्प बात यह है कि रास्ते में बातचीत के दौरान मोतीलाल वोरा को अजय ने यह नहीं बताया था कि वो उन्हें सीएम बनवाने ले जा रहे हैं। मोतीलाल वोरा को लगा कि ऐसे ही शिष्टाचार भेंट में ले जा रहे हैं। मोतीलाल वोरा अजय सिंह से अपने मंत्री बनवाने की सिफारिश करने लगे कि मुझे मंत्री बना दिया जाए तो अच्छा होगा। लेकिन उन्हें क्या पता था कि दिल्ली उनका इंतजार मुख्यमंत्री के ताज के साथ कर रही है। दिल्ली में उतरते ही सबसे पहले अजय मोतीलाल वोरा को लेकर मध्य प्रदेश भवन गए, जहां पर कमलनाथ और दिग्विजय सिंह भी मौजूद थे। कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अर्जुन सिंह की मौजूदगी में मोतीलाल वोरा बातचीत में काफी सहज हुए। मोतीलाल वोरा को तब तक ये सूचना नहीं दी गई थी कि वो सीएम बनने वाले हैं। इसके बाद सब अचानक पालम एयरपोर्ट की तरफ रवाना हुए। मोतीलाल को आश्चर्य हुआ। सब ने कहा राजीव गांधी रूस के दौरे पर जा रहे हैं और पालम हवाई अड्डे पर ही मिल सकते हैं बहुत थोड़े समय के लिए। इसके बाद मोतीलाल वोरा पालम हवाई अड्डा पहुंचे और राजीव गांधी ने मोतीलाल वोरा से वहीं कहा कि आप मध्य प्रदेश जाइए, आपको वहां का सीएम बनना है। अर्जुन सिंह अब पंजाब की बागडोर संभालेंगे। और इसके बाद अर्जुन सिंह को पंजाब का गवर्नर बना दिया गया और मोतीलाल वोरा सीधे सीधे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनकर वापस भोपाल लौटे। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट ऐसा कहते हैं कि अर्जुन सिंह से पहले की बात तय थी, इसीलिए मोतीलाल वोरा भी अर्जुन सिंह का आजीवन एहसान मुख्यमंत्री बनने के लिए मानते थे। और अर्जुन सिंह ने भी मोतीलाल वोरा का नाम इसीलिए आगे किया था क्योंकि उन्हें पता था कि मोतीलाल वोरा का नाम आगे कर कर मध्य प्रदेश की सियासत से बाहर रहकर भी वो पूरी की पूरी सियासत को अपने हाथ से कंट्रोल कर सकते हैं। होता भी यही था। मंत्रिमंडल से लेके मंत्रिमंडल के फैसले, मुख्यमंत्री के दौरे से लेके मुख्यमंत्री तक के फैसले, सब कुछ भोपाल से नहीं बल्कि चंडीगढ़ के राजभवन से तय होता था। अर्जुन सिंह के इशारे पर सब कुछ होता था। धीरे धीरे मोतीलाल वोरा अर्जुन सिंह के हस्तक्षेप से परेशान होने लगे और उन्होंने तय किया कि थोड़ी सी गुटबाजी की जाए, मतलब पार्टी में अपना गुट एक अलग बनाया जाए।
अर्जुन सिंह इस बात को भांप गए। इसी बीच अर्जुन सिंह की इच्छा होने लगी मध्य प्रदेश में दोबारा सियासत में आने की, और राजीव गांधी 1988 की हार के बाद कई मुख्यमंत्रियों के तबादले ले रहे थे। ये राजीव गांधी की आदत थी कि जब भी वो लोकसभा के चुनाव हारते थे तो उसके बाद प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों की क्लास लगाई जाती थी। क्लास लगने का मतलब होता था उन मुख्यमंत्रियों को मुख्यमंत्री के पद से हटा के केंद्र की कार्य समिति में जगह देना। इस बार इसमें नाम मोतीलाल वोरा का भी शामिल था। मोतीलाल वोरा मुख्यमंत्री के पद से हटे और अर्जुन सिंह मध्य प्रदेश में वापसी कराए। ये बहुत कम ऐसे आपको चांसेस देखने को मिलेंगे इंडियन पॉलिटिक्स में, जब राज्यपाल बनने के बाद कोई केंद्र की पॉलिटिक्स में आ जाए या राजनीति के इस तरह से केंद्र में आ जाए कि सूबे का मुखिया बन जाए। लेकिन अर्जुन सिंह के साथ ऐसा हुआ। इसके बाद अर्जुन सिंह दोबारा मध्य प्रदेश के मुखिया बने और मोतीलाल वोरा को दिल्ली बुला लिया गया। राजीव गांधी ने अपनी कैबिनेट में उन्हें हेल्थ मिनिस्टर की जगह दी और साथ ही साथ राज्यसभा का सांसद भी बनाया। लेकिन मोतीलाल वोरा की किस्मत उन्हें एक बार फिर से मुख्यमंत्री के दरवाजे तक ला रही थी, जिसका अंदाजा न मोतीलाल वोरा को था, न राजीव गांधी को, न अर्जुन सिंह को। ठीक 11 महीने के बाद, 11 महीने हुए थे अर्जुन सिंह को सीएम बने हुए, लेकिन 11 महीने के बाद अर्जुन सिंह के नाम लॉटरी केस में एक घोटाले में उछल आया और इसके बाद अर्जुन सिंह के खिलाफ एक बगावत के सुर दिखने लगे कांग्रेस पार्टी के अंदर। चूंकि उनके नाम के पीछे एक घोटाला लगा हुआ था जो लगातार मध्य प्रदेश में कांग्रेस की छवि खराब कर रहा था, जिसके बाद राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस आलाकमान ने यह फैसला किया कि अर्जुन सिंह से उनका इस्तीफा मांग लिया जाए। इस्तीफा मांग भी लिया गया और अर्जुन सिंह को इस्तीफा देना भी पड़ा। फिर सोचा गया कि अब मुख्यमंत्री कौन बने। मुख्यमंत्री के लिए जो नाम सामने आए वो 3 थे। पहला नाम दिग्विजय सिंह, दूसरा नाम ज्योतिरादित्य सिंधिया के पिताजी माधवराव सिंधिया और तीसरा नाम मोतीलाल वोरा। अब इन तीनों नामों में सबसे पहले मोतीलाल ने वोरा के नाम के स्थान पर दिग्विजय सिंह का नाम आगे आया, लेकिन दिग्विजय सिंह राजा थे और माधवराव सिंधिया ग्वालियर के महाराजा, और ग्वालियर के महाराज को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था कि राजा दिग्विजय सिंह मध्य प्रदेश के मुखिया बन जाएं और उन्हें राजा के अंतर्गत काम करना पड़े। और दूसरी बात, माधवराव सिंधिया की पॉपुलैरिटी मध्य प्रदेश में बहुत ज़्यादा थी। जिस तरीके से तेवर में बात करते हैं आप आज ज्योतिरादित्य को देखते हैं, बिल्कुल उसी तेवर में माधवराव सिंधिया बात किया करते थे। मध्य प्रदेश में उनकी एक फैन फॉलोइंग थी, इसीलिए दिग्विजय सिंह के अंडर में काम करना उन्हें नहीं पसंद था और राजा और महाराजा के क्लैश के बीच में बाजी मार ले गए मोतीलाल वोरा। मोतीलाल वोरा को सीएम बना दिया गया और ये सख्त हिदायत दी कि सीएम रहते हुए सिंधिया को खुश रखा जाए, क्योंकि माधवराव सिंधिया इसीलिए मुख्यमंत्री पद के आड़े नहीं आए क्योंकि उन्हें लगा, उन्हें कहा गया, आश्वासन दिया गया कि मोतीलाल वोरा अगर सीएम रहेंगे तो आपकी भी खातिरदारी होती रहेगी। कई पॉलिटिकल एक्सपर्ट इसकी एक बैकग्राउंड स्टोरी भी बताते हैं। बैकग्राउंड स्टोरी ये कि माधवराव सिंधिया को ही मुख्यमंत्री बनाकर राजीव गांधी ने भोपाल भेजा। माधवराव सिंधिया राजी भी हो गए। इसके बाद माधवराव सिंधिया और मोतीलाल वोरा चार्टर्ड प्लेन से भोपाल उतर भी गए, लेकिन पूरे रास्ते में माधवराव सिंधिया को लगातार दिमाग में खटक रहा था। लगातार माधवराव सिंधिया को लग रहा था कि उन्हें केंद्र की सियासत में होना चाहिए, उन्हें पूरे भारत में अपने आप को एक नेतृत्वकर्ता के तौर पर स्थापित करना है और ऐसे में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री होना उन्हें सीमित कर देगा। पूरे रास्ते इसी पशोपेश में थे। सोचिएगा, थोड़ी बड़ी बात है क्योंकि सीएम का पद आपके सामने है। इसके बाद भोपाल उतरने के बाद माधवराव सिंधिया ने भोपाल के एक पीसीओ का रुख किया। तब मोबाइल नहीं चलते थे, तो पीसीओ से राजीव गांधी को फोन मिलाया और राजीव गांधी से अपने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के अनमनेपन की बात बताई। इसी के बाद राजीव गांधी ने यह कहा था कि ठीक है, आप मोतीलाल वोरा को बना दीजिए, आपको भी सारी वोरा मध्य प्रदेश की कुर्सी पर दोबारा बैठे। ऊपर से फरमान था सिंधिया को खुश करना है और खुश करने के लिए सिंधिया से जुगलबंदी जरूरी है। सिंधिया से जुगलबंदी करने के लिए मोतीलाल वोरा ने सिंधिया के साथ मिलकर मध्य प्रदेश के दौरे शुरू किए। तूफानी स्टाइल के दौरे होते थे, चार्टर्ड प्लेन से दौरे होते थे, इतने तेज होते थे कि अखबारों में सुर्खियां छपती थीं, वोरा सिंधिया एक्सप्रेस अराइव्ड एट दिस, मतलब किसी भी शहर का
नाम, लेकिन ये दौरे पूरी तरह से विफल हो गए जब 89 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस का नाम लेवा कोई नहीं बचा। 27 सीटों के साथ बीजेपी ने मैदान मार लिया और इसका खामियाजा मोतीलाल वोरा को सीएम की कुर्सी से उठ चुकाना पड़ा। जब मोतीलाल वोरा को राजीव गांधी ने मध्य प्रदेश की कुर्सी से हटा के दोबारा दिल्ली बुला लिया। इसके बाद मोतीलाल वोरा दिल्ली में ही रहे, दिल्ली में कनेक्शंस बनते रहे। नरसिम्हा राव के समय अर्जुन सिंह के साथ तुरुप के बैठाने के लिए नरसिम्हा राव के सबसे बड़े हथियार के तौर पर काम करते रहे। नरसिम्हा राव के बाद जब केसरी का युग आया तब भी लगातार मोतीलाल वोरा कांग्रेस के विश्वास पात्र बने रहे। अहमद पटेल के साथ कोषाध्यक्ष बने, सोनिया गांधी के विश्वास पात्रों में से एक थे। यही नहीं, जब अहमद पटेल कोषाध्यक्ष थे फिर भी कोई भी चेक अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा इन दोनों की सिग्नेचर के बिना अलाउड नहीं हुआ करते थे। इसके बाद कोषाध्यक्ष के पद पर लगातार मोतीलाल वोरा काम करते रहे, चाहे वो सोनिया का दौर हो चाहे वो राहुल गांधी का दौर हो। इसी बीच 3 बरस तक उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी बने रहे और ये वो दौर था जब बाबरी विध्वंस के बाद उत्तर प्रदेश में सांप्रदायिक हिंसा, सांप्रदायिक विद्वेष, सामाजिक खाई अपने चरम पर थी। और ऐसे दौर में राज्यपाल के तौर पर अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करके मोतीलाल वोरा ने सिद्ध किया था कि वो एक कुशल प्रशासक भी हैं। जब उन्होंने राजभवन के द्वार जनता के लिए खोले तब इस देश में राज्यपालों के लिए वो पहली नजीर बने जो जनता के लिए दरबार खोलता है। राजभवन में मायावती को 2 दिन रुकाने का केस भी बड़ा मशहूर है, जब गेस्ट हाउस कांड में डरी सहमी मायावती को 2 दिनों तक राजभवन में रुका के बीजेपी के केवल लिखित आश्वासन पर सीएम पद की शपथ दिलवा दी गई थी। और इसलिए मोतीलाल वोरा की राज्यपाल के तौर पर कामयाबी की चर्चा दशकों तक होती है। मोतीलाल वोरा लगातार कांग्रेस के ओल्ड गार्ड्स में शुमार थे, कांग्रेस के ऐसे नेता जिनकी निष्ठा पर कोई संदेह नहीं करता है। मोतीलाल वोरा के जाने के बाद सोनिया गांधी के लिए कांग्रेस में अब अपने सिपह सलार ढूंढना बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि अहमद पटेल और मोतीलाल वोरा ये सोनिया गांधी की 2 बाहें थीं जो दोनों 2020 में इसी महीने काल के गाल में समा चुकी हैं। कांग्रेस के नेतृत्व में बदलाव की दरकार है। क्या होता है ये भविष्य जानता है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे नए और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए विदा, नमस्कार।